दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ Realme X2। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बेसिक फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स इस फोन के बारे में, जिन्हें जानने के बाद इसे आप और भी बेहतरीन तरीके से यूज कर पाओगे। तो आगे चलिए देख लेते हैं वीडियो। पर वीडियो पे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको मिल जाएगा रेड सब्सक्राइब बटन, उसे जरूर क्लिक कर लीजिए और उसी के पास है बेल आइकन, उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फर्स्ट अप, ये फोन सपोर्ट करता है नेटिव वीडियो कॉलिंग को, यानी कि इस फोन की डायलर में अगर आप जाके कोई नंबर डायल करते हो, ऊपर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग की ऑप्शन। उसके बाद इस फोन की किसी भी स्क्रीन में आपको मिलता है यूनिवर्सल सर्च की ऑप्शन, यानी कि अगर आप ऊपर से ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर है सर्च। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन जो कि इंस्टॉल है इस फोन में, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे सर्च करने पे ही। अब नेक्स्ट, ये फोन सपोर्ट करता है गूगल AR कोर्स, यानी कि किसी भी AR एप्स को आप इस फोन में यूज कर पाओगे। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो AR इमोजीज भी। इस तरह की AR एप्स को यूज करके आप मेजर कर सकते हो किसी भी चीज की लेंथ एंड विड्थ को। बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की जो है फोन की नोटिफिकेशन ट्रे में। तो यहाँ पे आपको मिलता है काफी सारी नेसेसरी टॉगल्स, पर एडिशनली अगर कुछ और टॉगल्स आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टैप करनी होगी और नीचे आपको मिल जाएगा कुछ और नेसेसरी टॉगल्स जिन्हें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो फर्स्टली स्पीकिंग, यहाँ पर है नाइट शील्ड की ऑप्शन। अगर फोन को आप रात में बहुत ज्यादा यूज करते हो तो इस ऑप्शन को टॉगल ऑन करने पे आपकी आंखों में काफी कम स्ट्रेन होगी फोन की ब्राइटनेस से। इससे आपको फोन की डिस्प्ले में मिल जाता है एक वार्म इफेक्ट। एंड नॉट ओनली दैट, पर अगर आपको वार्म इफेक्ट नहीं चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी कूलर टोन चाहिए फोन में, उसे भी यहाँ पे आप पा सकते हो। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन कलर टेम्परेचर। तो अगर आपको कूलर टोन चाहिए या फिर वार्मर टोन चाहिए, वो आप यहाँ से खुद कस्टमाइज कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट की एक ऑप्शन भी आपको नीचे मिलता है, तो अगर आपको फोन की डिस्प्ले में कोई भी कलर्स नहीं चाहिए, उस ऑप्शन को भी आप टॉगल ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है पावर सेविंग मोड, जिसमें आपको जो पावर सेविंग है फोन में वो रिलेटेड काफी सारी फीचर्स मिलेगा। इसे ऑन करने पर भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावर सेविंग होगी फोन में। पर इसमें नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिलता है शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, जिसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट आपको फोन की स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज नहीं दिखेगा, पर यहाँ से जाके उसे आप एनेबल कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर आपको एक परफॉर्मेंस मोड भी मिलता है, यानी कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप चाहते हो आपको मिले इन Realme X2। जैसे कि यहाँ पर है 3 ऑप्शंस, हाई परफॉर्मेंस मोड, स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड एंड नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो अगर आप सिलेक्ट करते हो हाई परफॉर्मेंस, तो इससे क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है फोन की वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे फोन में पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होगी। तो खुद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपको चाहिए इन X2। एक्चुअली यहाँ पर इस फोन में आपको डार्क मोड की भी एक टॉगल मिलता है। इसे एनेबल करने के बाद आपको मिलता है डार्क थीम फोन में, और इसी के साथ ही अगर आपको फोन में चाहिए वन हैंडेड UI, उसकी भी एक टॉगल यहाँ पे आपको मिलेगा वन हैंडेड मोड। किड स्पेस की एक ऑप्शन है, यानी कि अगर आप फोन को किसी बच्चे के हाथ में देते हो तो तब इस मोड को आप एनेबल कर सकते हो, जिसमें है कुछ बहुत ही एसेंशियल फीचर्स जो आपको पर्सनली सेफ लगता है वही आप सिलेक्ट करके रख सकते हो किड स्पेस में। और उसके बाद कोई भी अदर एप्स डिस्प्ले नहीं होगी फोन की होम स्क्रीन पे, और कोई भी पासवर्ड या फिर पैटर्न लॉक जाने बिना किड स्पेस से एग्जिट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन। सो यहाँ से डायरेक्टली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो फोन में, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी के साथ ही यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो टॉगल ऐड हुई है इस बार, वो है फोकस मोड। अगर आपको लगता है कि कोई एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन दे रही है, या फिर अगर आप बार बार उसे खोलना चाहते हो, काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है एप्लीकेशन, तो यहाँ से जाके आप उसे पॉज कर सकते हो। उसके बाद इन एप्स पर टैप करने पर भी आप उन्हें खोल नहीं पाओगे, तो ये फीचर काफी यूजफुल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर है ग्रे स्केल, यानी कि जस्ट लाइक डार्क मोड, यहाँ पर आपको कुछ ग्रे स्केल थीम मिलेगी। अब आगे बढ़ता है कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स पे। फर्स्टली इन Realme X2 हम जाएंगे इनसाइड वाईफाई, और यहाँ पर है फर्स्ट वाईफाई असिस्टेंट, जिसमें जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटेलिजेंटली सिलेक्ट द बेस्ट वाईफाई, यानी कि अगर आप किसी ऐसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर आपके घर में या फिर आप जैसे एरिया पे हो वहाँ पर कोई दूसरा ओपन वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो फोन खुद से ही वाईफाई नेटवर्क को स्विच कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है स्मार्ट स्पीड अप, जिसमें जाने के बाद आपको मिलता है 2 ऑप्शंस। एक है डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन, यानी कि इस ऑप्शन से आप एक ही साथ वाईफाई एंड मोबाइल डेटा को यूज कर सकते हो इस फोन में, पर हर एक एप्लीकेशन ये सपोर्ट नहीं करेगा। जो आप सपोर्टेड है इस फीचर के साथ वो नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसी के साथ एक और ऑप्शन है डुअल वाईफाई स्पीड अप,
यानी कि अगर आपके घर में 2 वाईफाई कनेक्शंस है उन्हें भी एक साथ आप यूज कर सकते हो इस फोन में इस ऑप्शन की मदद से। नेक्स्ट आता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पर है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो अगर आप नेटवर्क स्पीड को चेक करना चाहते हो इन स्टेटस बार, इस ऑप्शन को एनेबल करने पे आपको दिख जाएगा। नीचे आपको और भी ऑप्शंस मिलता है फॉर नोटिफिकेशन बार, जैसे कि डिस्प्ले नोटिफिकेशन ड्रॉयर ऑन लॉक स्क्रीन। तो अगर फोन की लॉक स्क्रीन पे आप हो और वहां पर भी आप चाहते हो नोटिफिकेशन ड्रॉयर को ऐसे स्लाइड डाउन करने पे, तो यहाँ से इस ऑप्शन को आपको एनेबल करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन टू एक्सेस। बेसिकली अगर आप होम स्क्रीन पे ऐसे नीचे स्वाइप डाउन करते हो तो आपको मिलता है ये सर्च की ऑप्शन, पर अगर आप चाहते हो कि ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको मिले नोटिफिकेशन ट्रे, तो यहाँ से सिर्फ आपको इसे एनेबल करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं फोन की डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स में, जिसमें फर्स्टली आपको एक ऑप्शन मिलता है जो फोन की स्क्रीन कलर टेम्परेचर है उसे एडजस्ट करने की। ये ऑप्शन हमें नाइट मोड में भी मिलता है, पर नाइट मोड के बिना भी यहाँ पे एक और ऑप्शन भी आपको मिलता है जहाँ पे डिफॉल्ट की भी एक ऑप्शन है, यानी कि बिटवीन वार्म एंड कूलर टोन आप फोन की डिस्प्ले टेम्परेचर को रख सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी एक ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पे है स्क्रीन ऑफ क्लॉक के नाम से। यहाँ पे जाके आप उसे ऑन कर सकते हो, तो कुछ इस तरह की एम्बिएंट डिस्प्ले आपको मिलेगा फोन में। एक और जो एडिशनल ऑप्शन है इस बार वो है लो ब्राइटनेस फ्लिकर फ्री आई केयर, यानी कि जब फोन की ब्राइटनेस लेवल काफी लो होगी, इस ऑप्शन को एनेबल करने पे स्क्रीन फ्लिकर नहीं करेगा इवन इन लो स्क्रीन ब्राइटनेस। उसके बाद यहाँ पे है स्क्रीन कलर मोड। अगर डिस्प्ले में आपको कलर्स काफी पंची चाहिए तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी विविड। जेंटल सिलेक्ट करने पे कलर टोन काफी फेडेड हो जाती है। अगर आप ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, वीगो यूज करते हो तो उसके लिए Realme X2 में आपको एक ऑप्शन मिलता है OSI विजन इफेक्ट, यानी कि कुछ इस तरह की इफेक्ट आपको मिलेगा जिससे कलर ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टू कलरफुल वीडियोस। तो अगर इन ऐप्स को आप यूज करते हो तो इसे आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कुछ होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। तो होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करने पर नीचे आपको मिलता है सेटिंग्स की ऑप्शन, जहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट है होम स्क्रीन मोड। तो यहाँ पे हमें ऐप ड्रॉयर मिलता है, पर अगर आपको ऐप ड्रॉयर नहीं चाहिए तो स्टैंडर्ड मोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है शो एप्स प्रेडिक्शन। तो अगर आप ऐप ड्रॉयर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप ऐप प्रेडिक्शंस पा सकते हो, यानी कि मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ से उस ऑप्शन को आपको एनेबल करनी होगी फॉर ऐप प्रेडिक्शन इन ऐप ड्रॉयर। नेक्स्ट है ऐड एप्स टू होम स्क्रीन। अगर आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो फ्रॉम प्ले स्टोर, उसकी आइकन आता है इन ऐप ड्रॉयर, पर अगर आप चाहते हो कि उसकी आइकन आपको मिले इन होम स्क्रीन तो आपको टॉगल ऑन करनी होगी ऐड एप्स टू होम स्क्रीन। ऐप की जो स्टार्टअप एंड क्लोजिंग स्पीड है उसे भी आप खुद ही कस्टमाइज कर पाओगे इन ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड। यहाँ पर है 3 ऑप्शन, फास्ट, स्टैंडर्ड एंड स्लो। अगर आप सिलेक्ट करते हो फर्स्ट तो इससे फोन की ओवरऑल स्पीड एंड परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव होगी। अगर आपको चाहिए लॉक स्क्रीन स्टोरीज, जो कि इस फोन में है लॉक स्क्रीन मैगजीन के नाम से, तो यहाँ से इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आपको मिलेगा कुछ अमेजिंग स्टोरीज फोन की लॉक स्क्रीन पे। अब इन Realme X2 में मिलता है Dolby Atmos की फीचर, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा हेडफोन्स को यूज करते हो तो हेडफोन्स की जो ऑडियो आउटपुट है इससे बहुत ही ज्यादा एनहांस होगी। यानी कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कोई मूवी, अगर आप गेमिंग कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, हर एक चीज की जो ऑडियो एनहांसमेंट है उसकी सेपरेट ऑप्शन है। तो जो भी आप कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट फेस अनलॉकिंग की कुछ फीचर्स इस फोन में। हमें पता है कि यहाँ पर है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसकी रिस्पॉन्सिवनेस काफी फास्ट है। फेस अनलॉकिंग भी काफी फास्ट है फोन में, पर कुछ एडिशनल फीचर्स आपको इसमें मिलता है, जैसे कि फर्स्टली यहाँ पर है फिंगरप्रिंट एंड फेशियल कॉम्बिनेशनल लॉक, यानी कि सिर्फ फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं होगा फोन। अगर इस ऑप्शन को आप एनेबल करते हो तो आपको बोथ फेशियल रिकॉग्निशन एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही चाहिए फोन को अनलॉक करने के लिए। उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉकिंग में कुछ एडिशनल और भी फीचर्स है, जैसे कि आपकी फिंगरप्रिंट को आप यूज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को अनलॉक करने के लिए। आप बहुत सारी ऐप्स को अपनी फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हो। और इसी के साथ एज यूजुअल प्राइवेट सेव की ऑप्शन फिर से आपको मिलता है Realme X2, जिसमें आप काफी सारी चीजें सेव करके रख सकते हो और उसे आप लॉक कर सकते हो यूजिंग फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉकिंग। फिंगरप्रिंट सेटिंग्स में एक और चीज भी आपको मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में एक एनिमेशन स्टाइल है जिसे आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। इसमें जाने के बाद 2 ही ऑप्शंस आपको मिलता है, एक है फ्लैश और दूसरा है कलरफुल क्लाउड। तो इनमें से आप स्विच कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कुछ कन्वीनियंस टूल्स पे, और यहाँ पे है प्रेस एंड होल्ड दी पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड्स टू वेक अप गूगल असिस्टेंट। अगर आप पावर बटन को 0.5 सेकंड्स प्रेस एंड होल्ड करते हो तो इससे वेकअप हो जाएगी गूगल असिस्टेंट इन Realme X2। नीचे जो बेसिक फीचर्स हमें मिलता है, नेविगेशन बटन्स, वैसा ही कुछ ऑप्शन है। जेस्चर्स भी आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे कि इस तरह से आप बैक जा सकते हो। अगर आप नीचे से ऐसे स्वाइप करते हो तो आप जाओगे होम स्क्रीन पे। रिसेंट्स विंडो पे जाने के लिए नीचे से स्वाइप करके आपको होल्ड करनी होगी। तो कुछ इस तरह की जेस्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसी के साथ इस फोन में भी हमें मिलता है स्मार्ट साइड बार की ऑप्शन, जिसमें आपको मिलता है कुछ क्विक टूल्स, क्विक एप्लीकेशंस जिन्हें आप यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे है कुछ स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स,
ऐसे ओ ड्रॉ करने पे कैमरा एनेबल हो जाएगा, या फिर वी ड्रॉ करने पे यहाँ पे एनेबल हो जाएगी फ्लैश लाइट। आप खुद भी काफी सारी स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्मार्ट कॉलिंग की कुछ फीचर्स है, ऑटो आंसरिंग नियर फोन, फोन को कान के पास लेने पर ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है। और उसी के साथ यहाँ पर फ्लिप टू म्यूट की भी ऑप्शन है। इनकमिंग कॉल आने पर अगर आप फोन को फ्लिप करते हो तो इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन, यानी कि रेज टू वेक की ऑप्शन। फोन को इस तरह से उठाने पर फोन की स्क्रीन वेकअप हो जाएगा। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, अगर आप इस तरह से 3 फिंगर स्वाइप डाउन करते हो तो इससे आप स्क्रीनशॉट्स ले पाओगे। तो ये थे कुछ कन्वीनियंस टूल्स। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ डिजिटल वेलबींग की ऑप्शन, यानी कि कितनी देर तक आप फोन को यूज कर रहे हो, कितनी बार आप फोन को अनलॉक कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे आपकी फोन यूजेज को आप कंट्रोल में रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं कुछ एडिशनल सेटिंग्स पे, जहाँ पर फर्स्टली नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिलता है डिस्प्ले रैम एंड मेमोरी इन्फॉर्मेशन इन रीसेंट्स विंडो। तो रीसेंट्स विंडो में नीचे अगर आपको चाहिए रैम इन्फॉर्मेशन, सिर्फ यहाँ से इस ऑप्शन को आपको टॉगल ऑन करनी होगी। एंड कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड में एक और ऑप्शन आपको मिलता है, यूज सिक्योर कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग अ पासकोड। कहीं पर भी अगर आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो तब आप सिक्योर कीबोर्ड को यूज कर सकते हो, जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होती है। उसी के साथ तब आप कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाओगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं काम करेगा। अगर फोन में आप जीबोर्ड यूज कर रहे हो तो उसमें भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा कीबोर्ड पे। यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है 3 डॉट्स, जहाँ पे टैप करने के बाद नीचे है फ्लोटिंग की ऑप्शन, तो इस पर टैप करके आपको मिल जाता है इस तरह की एक फ्लोटिंग कीबोर्ड। अब नेक्स्ट यहाँ पे गेमिंग के लिए आपको मिलता है गेम स्पेस, जिसकी मदद से गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा इन Realme X2। यहाँ पे जाके हर एक गेम जो कि इंस्टॉल है आपके फोन में आपको मिल जाएगा। नीचे कुछ एसेंशियल ऑप्शंस है, जैसे कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ नीचे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि ब्राइटनेस लॉक, कितनी हद तक आप ब्राइटनेस को रखना चाहते हो वाइल गेमिंग, वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। सो फॉर गेम स्पेस Realme X2 में आपको काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर है स्प्लिट स्क्रीन। जो रीसेंट्स विंडो है वहां से ही डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन मोड पे जा सकते हो। रीसेंट्स विंडो में आपको यहाँ पे 3 बार्स मिलता है, जिसमें 2 ऑप्शंस है, एक है लॉक और दूसरा है स्प्लिट स्क्रीन। तो फर्स्टली यहाँ से आप जा सकते हो इन स्प्लिट स्क्रीन मोड। एंड जो लॉक की ऑप्शन है, इससे आप किसी भी बैकग्राउंड में रनिंग एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, जिसके बाद नीचे ये क्रॉस बटन पर टैप करने पर उस एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग एप्स है वो क्लियर हो जाएगी फ्रॉम बैकग्राउंड। आपको नीचे मिलता है ऐप स्प्लिट स्क्रीन, यानी कि अगर आप 3 फिंगर स्वाइप अप करते हो उससे यहाँ पे एनेबल हो जाएगी स्प्लिट स्क्रीन मोड। एंड नॉट ओनली दैट, पर इवन इफ अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो मल्टीटास्क बटन को, उससे भी यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मोड आ जाएगी फोन में। Realme X2 की जो थीम स्टोर है वहाँ पे जाके बहुत सारी कूल लुकिंग थीम्स आपको मिलेगा, जिसमें जाके फोन की फुल लुक को आप चेंज कर पाओगे। इस तरह की कूल लुकिंग लॉक स्क्रीन आपको मिल जाएगा। अब लास्टली बढ़ते हैं कुछ कैमरा फीचर्स पे। Realme X2 में बहुत सारी एसेंशियल कैमरा फीचर्स है, जैसे कि इन 3 बार्स पर टैप करके सबसे नीचे आपको मिलता है अल्ट्रा मैक्रो मोड, क्योंकि इस फोन में एक डेडिकेटेड मैक्रो लेंस, तो सुपर मैक्रो फोटोज आप शूट कर सकते हो, सुपर स्लो मोशन वीडियोस आप यहाँ से ले पाओगे। अगर आप 64 मेगापिक्सल सेंसर को यूज करके फोटोज लेना चाहते हो तो ऊपर आपको मिलता है अल्ट्रा 64 MP, जिसे सिलेक्ट करके आप 64 मेगापिक्सल फोटोज क्लिक कर पाओगे फ्रॉम Realme X2। एंड वीडियोस में कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको मिलता है वाइड एंगल मोड, जिसे सिलेक्ट करके आप वाइड एंगल वीडियोस एंड फोटोज ले सकते हो। एक है अल्ट्रा स्टेडी मोड, तो अगर आपको अल्ट्रा स्टेडी वीडियोस चाहिए तो इस मोड को सिलेक्ट करके आपको बहुत ही अल्ट्रा स्टेडी वीडियोस मिल जाएगा। नेक्स्ट है बोके इफेक्ट इन वीडियोस, तो यहाँ से आप वीडियो में भी बोके इफेक्ट पा सकते हो। सिर्फ रियर कैमरा पे नहीं, पर फ्रंट कैमरा बोके वीडियोस भी आप ले पाओगे इन Realme X2। एक्चुअली इस फोन की रियर कैमरा से आप शूट कर सकते हो 4K वीडियोस भी। एंड अगर आप फ्रंट कैमरा को यूज कर रहे हो तो जेस्चर से भी आप फोटोज ले सकते हो, यानी कि अगर आप इस तरह से हाथ शो करते हो तो इससे आप सेल्फीज क्लिक कर पाओगे। तो ये थे कुछ कैमरा फीचर्स इन Realme X2। गैलरी में बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, लेकिन बाय एक्सीडेंट अगर आप कोई फोटो डिलीट कर देते हो तो इसके लिए Realme X2 में हमें मिलता है रिसेंटली डिलीटेड की ऑप्शन। कोई भी फोटो और वीडियो जो आपने गलती से डिलीट की है वो आपको मिल जाएगा इनसाइड रिसेंटली डिलीटेड, जहाँ से जाके उसे आप फिर से रेस्टोर कर सकते हो। और दोस्तों ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेसिक फीचर्स ऑफ Realme X2। और अगर आपको भी पता है कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो मैंने मिस किया है इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।